किस्मत ने फिर आमने सामने ला खड़ा किया नाहर और रूही को, लेकिन इस बार भी उनकी मुलाकात अधूरी रह गई। पूरे 5 साल के लंबे, दर्द भरे और इंतजार से भरे सफर के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वक्त आखिरकार दोनों पर मेहरबान होने वाला है। बरसों की जुदाई, अनगिनत आंसू और दिल में दबी हजारों यादों के बाद वह पल बहुत करीब था जब नाहर और रूही एक दूसरे को फिर से देख सकते थे। लेकिन शायद किस्मत को अभी उनकी कहानी में एक और मोड़ जोड़ना मंजूर था। सुबह का समय था। मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को भक्ति से भर रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ अपने अपने दुख और उम्मीदें लेकर भगवान के दरबार में पहुंच रही थी। उन्हीं लोगों के बीच रूही भी थी। पिछले कुछ वर्षों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह हर दिन भगवान के सामने सिर झुकाकर अपने टूटे हुए जीवन को संभालने की ताकत मांगती थी। उस दिन भी रूही ने पूरे मन से पूजा की। उसने भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए, दीप जलाया और आंखें बंद करके कुछ पल प्रार्थना की। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसका कारण वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। जैसे कोई पुरानी याद उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। पूजा खत्म करके जब वह मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो उसके हाथ में रखा पूजा का नारियल अचानक फिसल गया। नारियल सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ कुछ दूर जाकर रुक गया। आमतौर पर यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन उस पल रूही का दिल जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर एक अनजाना डर पैदा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बदलाव उसकी जिंदगी की ओर बढ़ रहा है। उसने घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखा और फिर नारियल उठाने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय मंदिर के बाहर वाली सड़क से नाहर गुजर रहा था। 5 सालों ने उसे भी बहुत बदल दिया था। चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी और आंखों में एक अधूरापन साफ दिखाई देता था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन जिस इंसान को वह सबसे ज्यादा चाहता था, उसकी कमी आज भी उसके दिल में वैसी ही थी। नाहर अपने फोन पर किसी जरूरी बातचीत में उलझा हुआ था। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी अचानक उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत अपना इंसान उसके आसपास मौजूद हो। वह एहसास इतना गहरा था कि एक पल के लिए उसकी आवाज तक लड़खड़ा गई। उसने फोन कान से हटाया और आसपास नजर दौड़ाई। दोस्तों, अगर आप लोग भी रूही और नाहर को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ रूही जैसे ही नारियल उठाने के लिए झुकी, उसके दिमाग में अचानक कई धुंधली तस्वीरें चमकने लगी। कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ अधूरी बातें उसके सामने तेजी से आने लगी। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे लगा जैसे कोई भूला